बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वो ऐसे दो नवाफिल का वजीफ़ा है जो कि आप किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी परेशानी के हल के लिए, और आप किसी भी ऐसे हालात से दो चार हैं कि आप मायूस हो चुके हैं, आपका काम नहीं बन रहा, आपके अटके हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं, आपकी किसी किस्म की बंदिश है, कोई जादू जन्नात है, तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो आप इन दो नवाफिल को पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला इतने ताकतवर और इतने मुजर्रिब ये अमल है कि जब आप इस अमल को करेंगे तो आप ख़ुद अपनी आंखों से इसके फ़वाइद को देखेंगे। इन दो नवाफिल में जो आयत पढ़ी जाती है वो हर किस्म के मुश्किल वक्त को आसानी में बदलने के लिए, हर तरह के हालात से जो दो चार हैं उसको खुशहाली में बदलने के लिए, और सख्त से सख्त मुश्किल को आसानी में बदलने के लिए पढ़ी जाती है, और वो है आयत करीमा। अगर आयत करीमा का आपको पता चल जाए कि ये क्या है, और आयत करीमा के पढ़ने का पता चल जाए कि अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो आपको इसको पढ़ने में ख़ुद ही मज़ा आएगा। जब आप बहुत दिल से, लगन से, अकीदत से, मोहब्बत से किसी चीज़ को पढ़ते हैं और बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला भी आप पे तवज्जो करते हैं और आपकी पुकार, फरियाद, सवाल सुनते हैं। अगर आप भी बस उसको ऐसे ही लापरवाही के साथ, बेतवज्जी के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला भी उसके साथ वैसा ही मामला फरमाते हैं। अगर आप इनको अपने किसी भी मसाइल के हल के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने के लिए, अच्छा रिश्ता मिलने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, हर किस्म की हाजत को पूरी करने के लिए, नेक औलाद के लिए, औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए, अलगर्ज़ के किसी भी तरह का कोई मसला है तो ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रिब नवाफिल हैं। इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ना बताए गए तरीके से है। आपने ये नवाफिल दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ लेने हैं, किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप वो वक्त रखें कि जब आपके पास कोई मौजूद ना हो और आप कामों से फ़ारिग हों। ऐसा ना हो कि काम आपके सर पे सवार हो या किसी काम में जल्दबाजी करनी हो तो आपके जहन में वो भी हो। आप कोशिश करें तमाम काम कर लें और पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, और वहाँ पे बैठे ना जहाँ पे बच्चों का शोर हो, ना कोई आपको तंग करने वाला हो। तो आप ये नफ़ल पढ़ेंगे। नफ़ल पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले बावज़ू हो जाएं और नियत कर लें कि आपने ये किस मकसद के लिए, किस हाजत के लिए ये नफ़ल पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने 2 रकत नफ़ल सलाते हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। और आपने पहली रकत के पहले सजदे में जब आपने सुबहाना रब्बियल अला पढ़ना है तो आपने उसके बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 40 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह आपने दूसरे सजदे में भी सुबहाना रब्बियल अला पढ़ना है और उसके बाद 40 मरतबा आपने आयत करीमा को पढ़ना है। आपने इसी तरह 2 रकत नफ़ल आपने पढ़ लेने हैं, और पढ़ने के बाद जब आप नफ़ल से फ़ारिग हो जाए तो 300 बार आपने आयत करीमा पढ़ना है, और बहुत ही डूब कर, बहुत ही प्यार मोहब्बत से, अकीदत से, फ़कीर मंगता बनकर आपने इनको पढ़ना है। और इस तरह पढ़ना है कि आपके मसाइल हल हो जाएं, आपकी हाजत पूरी हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए। आपकी जो भी मसला है, जो भी हाजत आपके ज़हन में, उसके हल के लिए, उसके पूरा होने के लिए आपने दुआ मांगनी है। खूब रो कर, गिड़गिड़ा कर पढ़ते जाना है और जहन में रखते जाना है कि आपका मसला हल हो रहा है। और उसके बाद आपने खूब अच्छे से दुआ करनी है। दुआ नहीं करेंगे तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और ख़ूब अच्छे तरीके से दुआ मांगा करें।
اسی طرح آپ نے یہ نفل روزانہ پڑھنے ہیں اور پرسکون جگہ پہ پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کام رکے ہوئے، اٹکے ہوئے، مایوس لوگ جس طرح کے بھی حالات میں ہوں گے سب نکل آئیں گے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔